हेलो डियर स्टूडेंट, मैं ईश्वर राठौड़ आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिव रेडिएशन। रेडियो एक्टिव रेडिएशन बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। रेडियो एक्टिव रेडिएशन में हमें पढ़ना है अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्फ़ा पार्टिकल्स। अल्फ़ा पार्टिकल्स, अल्फ़ा को हम इस सिंबल के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं। फर्स्ट, इट कंसिस्टिंग 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। जो अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। इट हैव पॉजिटिव चार्ज, इसमें जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। इट ट्रेवल ओनली फ्यू सेंटीमीटर्स। जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं तो क्या होते हैं, जब वो ट्रेवल करते हैं तो वो कुछ सेंटीमीटर तक ही ट्रेवल कर सकते हैं। अब हमने कहा है कि अल्फ़ा पार्टिकल में 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। ये है 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स और पॉजिटिव चार्ज होता है। अब अल्फ़ा पार्टिकल की हम बात करें तो जो अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं, जब हम उसे किसी पेपर पे क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो क्या होते हैं, पेपर को पास नहीं कर पाते हैं। ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, अल्फ़ा पार्टिकल्स की, कि जब भी हम कोई अल्फ़ा पार्टिकल रहते हैं और उसे पेपर पे ट्रांसफ़र करते हैं तो पेपर को पास नहीं कर पाते हैं। ये है अल्फ़ा पार्टिकल। सेकेंड, अगर हम बात करें बीटा पार्टिकल की, तो बीटा पार्टिकल को हम बीटा सिंबल के द्वारा शो करते हैं। अब बीटा पार्टिकल क्या होते हैं, बीटा पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। जो बीटा पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो दोनों होते हैं उन्हें हम बीटा पार्टिकल कहते हैं। पॉजिट्रॉन इज पार्टिकल विच हैव सेम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बट विथ पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन को भी हम बीटा पार्टिकल कहेंगे और पॉजिट्रॉन को भी, बट जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें जो चार्ज होगा नेगेटिव होगा एंड जो पॉजिट्रॉन होंगे उसमें चार्ज पॉजिटिव होगा। लेकिन जो दोनों के मास होते हैं वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। दे कैन ट्रेवल अप टू फ्यू मीटर्स। ये क्या, जो जब ट्रेवल करते हैं तो कुछ मीटर्स तक ही ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे हमने अल्फ़ा पार्टिकल्स में पढ़ा था कि वो कुछ सेंटीमीटर तक ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन जो बीटा पार्टिकल होंगे क्या होंगे, कुछ मीटर्स तक ट्रेवल करते हैं। अब हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें क्या चार्ज, कौन सा चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज, और जो पॉजिट्रॉन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। अब अगर हम बीटा पार्टिकल की बात करें कि जब बीटा पार्टिकल को हम किसी चीज़ या पेपर या वुड या एल्यूमिनियम पर ट्रांसफ़र करते हैं तो उनसे पास हो पाता है या नहीं, तो ये जो है हमारे क्या है, बीटा पार्टिकल है। जब इन्हें हम क्या करते हैं, पेपर पर ट्रांसफ़र करवाते हैं तो ये पेपर को क्या करते हैं, पास कर लेते हैं, मीन्स ये पेपर से होकर गुजर जाते हैं। बट जब इन बीटा पार्टिकल्स को हम वुड या एल्यूमिनियम पे ट्रांसफ़र करते हैं तो ये इसे क्या करते हैं, पास नहीं कर पाते हैं। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, बीटा पार्टिकल की। अल्फ़ा पार्टिकल पेपर को ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं, बट बीटा पार्टिकल जो होते हैं पेपर को तो ट्रांसफ़र कर लेते हैं लेकिन वुड या एल्यूमिनियम को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। अब हम बात करेंगे गामा एनर्जी। गामा एनर्जी को हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये गामा एनर्जी, जैसे हमने अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल पढ़े थे ऐसे हमको गामा एनर्जी या गामा रेडिएशन पढ़ना है। डज नॉट कंसिस्ट एनी पार्टिकल। जो गामा एनर्जी होती है, जैसे हम क्या कह रहे हैं कि अल्फ़ा और बीटा दोनों पार्टिकल होते हैं, लेकिन जो गामा होते हैं वो क्या होते हैं, पार्टिकल नहीं होते हैं। गामा क्या होती है, रेडिएशन होती है। गामा पार्टिकल है हाई एनर्जी। गामा पार्टिकल में जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है, हाई एनर्जी होती है। दिस एनर्जी वी कॉल्ड प्रोटॉन, फोटोन। जो एनर्जी गामा रेडिएशन में प्रेजेंट होती है उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, फोटोन कहते हैं। इट कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस देन बीटा और अल्फ़ा पार्टिकल्स। अब हमने कहा है कि अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं, कुछ सेंटीमीटर तक ट्रेवल करते हैं, बीटा पार्टिकल कुछ मीटर तक ट्रेवल करते हैं। लेकिन जो गामा पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फ़ा और बीटा दोनों से ज़्यादा डिस्टेंस पर क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। जैसे हमने यहाँ गामा एनर्जी, गामा रेडिएशन की बात करें
तो क्या होती है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकती है। अब हमने पढ़ा था अल्फ़ा पार्टिकल सिर्फ पेपर को ट्रांसफ़र करते हैं या उससे पास हो जाते हैं। बीटा पार्टिकल वुड और एल्यूमिनियम के पीस अगर रखें तो उन्हें भी क्या करते हैं, पास कर लेते हैं, उनसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। बट जो गामा रेडिएशन होती है, जब हम क्या करेंगे, पेपर रखेंगे, पेपर के बाद वुड का पीस या फिर एल्यूमिनियम का पीस रखेंगे और फिर लेड का पीस रखेंगे, तो जो गामा रेडिएशन होती है वो पेपर को भी क्या करेगी, पास कर लेगी या उससे ट्रांसफ़र हो जाएगी। उसके बाद वो कहाँ जाएगी, इस वुड के पीस के पास, तो क्या करेगी, पेपर को पास करने के बाद इस वुड के पीस से भी क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। देन लास्ट में होगा लेड, जिसे क्या करेगी, वो पास नहीं कर पाएगी। ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, गामा रेडिएशन की। यहाँ पर 3 चीज़ें क्लियर करना है कि अल्फ़ा एंड बीटा क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, एंड गामा क्या होती है, रेडिएशंस होती है। और ट्रेवलिंग की बात करें अगर हम, तो अल्फ़ा पार्टिकल कुछ सेंटीमीटर तक ट्रेवल करते हैं, बीटा पार्टिकल कुछ मीटर तक ट्रेवल करते हैं, और जो गामा रेडिएशन होती है क्या होती है, इन दोनों से ज़्यादा या फिर लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकती है। एंड जो अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं पेपर को पास करते हैं ओनली, और जो बीटा होते हैं पेपर को तो पास कर लेते हैं और किसे कर लेंगे, वुड या फिर एल्यूमिनियम के पीस को। एंड जो गामा रेडिएशन होती है पेपर से भी क्या होते हैं, पास हो जाते हैं, वुड के पीस या एल्यूमिनियम के पीस से भी पास हो जाते हैं, देन लेड से नहीं होते हैं। यही क्या है हमारा रेडियो एक्टिव रेडिएशंस। थैंक यू।